नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बनारस अप्रेंटिस, यानी कि दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की अप्रेंटिस है, सबसे पॉपुलर अप्रेंटिसशिप बनारस की, वो दोस्तों वो भर्ती निकल के आ चुकी है। तो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि नोटिफिकेशन किस प्रकार डाउनलोड करना है और फुल डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे भी कि डिटेल्स में आप लोगों को क्या-क्या अभी तैयार करके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, सब डॉक्यूमेंट तैयार करके आप लोग रख लीजिए। सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब बताते हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन कहाँ कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन यहाँ पे चल रहा है। बस सिंपली आपको यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार डाउनलोड होकर ऑटोमेटिक आपके गैलरी में चला जाएगा। लेकिन मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, इसलिए ये पॉपअप आ रहा है। तो मैं फिर से एक बार डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो ये सीधा खुल जाएगा दोस्तों मेरे गैलरी में जाकर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार ये खुलेगा और यहाँ पे खुल के आ गया है। यहाँ पे ये देख लीजिए दोस्तों नोटिफिकेशन आपका 26/10/2023 के बीच में ये जारी किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों आपका ये 46वां बैच है। इसके पहले 45वां बैच सफलतापूर्वक बनारस रेल इंजन कारखाना ने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। आप देख सकते हो 25/11/2023 और ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि आप लोगों को बताया है 25/11/2023 तक। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बताया गया है कि अगर आप दस्तावेज जो आपके पास नहीं हो पाया है, अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको 2 दिन का और टाइम दिया गया है। मतलब आप 27/11/2023 तक अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये बनारस मतलब कि बीएलडब्ल्यू प्रतिवर्ष 374 सीटों पर अप्रेंटिसशिप निकलता है, जिसमें से 300 सीटें जो होती हैं से जो लोग आईटीआई किए हैं उन लोगों के लिए होती है और बाकी जो 74 सीटें होती हैं क्लास 10th पास लोग जो हैं वो उन लोगों के लिए होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ये जो ऊपर दिख रहा है ये जो लोग आईटीआई किए हैं, ये जो आईटीआई किए हैं उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 6 ट्रेडों को मौका दिया गया है। पहला ट्रेड है फिटर और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे पहला ट्रेड है फिटर, दूसरा ट्रेड है कारपेंटर, तीसरा ट्रेड है पेंटर जनरल और चौथा ट्रेड है मशीनिस्ट और पांचवा ट्रेड है वेल्डर और छठवां ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। तो और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का कैटेगरी वाइज सीटें बांट दी गई हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे एससी, दूसरे नंबर पे एसटी और तीसरे नंबर पे ओबीसी और चौथे नंबर पे ईडब्ल्यूएस और पांचवें नंबर पर यूआर और यहाँ पे टोटल योग दिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को एक बार मैं बता देता हूँ एक ट्रेड का और आप उसी तरह समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिटर का, तो फिटर ट्रेड में जो एससी कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए 16 सीट यहाँ पे रिजर्व है और जो एसटी वाले होते हैं उनके लिए 8 सीट रिजर्व है और जो ओबीसी वाले होते हैं उनके लिए 29 सीट रिजर्व है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है उसके लिए 11 सीट रिजर्व है और यूआर में 43 सीट। तो दोस्तों टोटल यहाँ पे कितना हुआ, 107 सीट फिटर ट्रेड में है। इसी प्रकार दोस्तों आपका कारपेंटर का है, पेंटर का है, मशीनिस्ट का है, वेल्डर का है, इलेक्ट्रीशियन का है। तो दोस्तों आप चलते हैं नॉन आईटीआई रिक्तियों वाले के लिए। तो इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हो कि फिटर ट्रेड में 5 मतलब कि नॉन आईटीआई मतलब जो दोस्तों आईटीआई नहीं किए हैं उन लोगों के लिए है। तो अगर आप आईटीआई नहीं किए हो, अगर आपका नंबर काफ़ी अच्छा है तो आप हाई स्कूल में आपका काफ़ी अच्छा नंबर है तो आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका फिटर ट्रेड में 5 सीटें दी गई हैं। अगर फिटर ट्रेड से आप करना चाहते हो तो यहाँ पे 5 सीटें हैं, एससी में और एसटी में 2 सीटें हैं, ओबीसी में 8 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें हैं और सम्मान में 12 सीटें हैं। कुल मिलाकर 30 सीटें नॉन आईटीआई वालों के लिए फिटर ट्रेड में। ऐसे सेम प्रकार कारपेंटर ट्रेड में नहीं दी गई है, पेंटर ट्रेड में तो नहीं दी गई है और बाकी मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सीटें दी गई हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं। और दोस्तों आप चलते हैं नीचे और यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि 3% जो सीटें हैं ना, 3% जो सीटें हैं वो विकलांग लोग जो होते हैं उन लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है। जितने ऊपर जितना भी आप आईटीआई वालों और नॉन आईटीआई वाली ट्रेड आप देखे हैं उसमें 3% जो सीटें हैं वो विकलांग लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो लोग भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी 3% आरक्षण, उसमें 3% सीटें रिजर्व होगी। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया गया है अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो वो किस प्रकार भरी जाएंगी। यहाँ पे बताया गया है अगर एससी की सीट खाली होती है तो वो एसटी से भर दी जाएगी। अगर 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 एसटी की खाली होती है तो एससी से भरी जाएगी और अगर एससी से खाली होती है, एससी एसटी से खाली होती है तो ओबीसी और यूआर से भरी जाएगी। अगर ओबीसी की खाली होती है तो यूआर से भरी जाएगी और ईडब्ल्यूएस की अगर खाली होती है तो वो भी यूआर सीट से भरी जाएगी। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नीचे और यहाँ पे आपका आरक्षण जो होता है, जो आरक्षण नियम है यहाँ पे देखो दोस्तों आप लोगों को बता दिया गया है कि एससी को 15% आरक्षण है और एसटी को 7.5 आरक्षण है, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। ये दोस्तों आप लोग ये तो जानते ही होंगे। और नीचे दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे दिया गया है नॉन आईटीआई सीटों के लिए योग्यता। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन आईटीआई सीटों के लिए योग्यता क्या है। यहाँ पे बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन में आपका कम से कम 50% अंक होना चाहिए और आपका सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास 26/10/2023 से पहले का होना चाहिए। 26/10/2023 से पहले का होना चाहिए, इससे बाद का होना नहीं चाहिए क्योंकि ये नोटिफिकेशन ही 26/10/2023 को जारी किया गया है। और बाकी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों आप लोग देख सकते हो जो लोग आईटीआई किए हैं उन लोगों के लिए दिया गया है। जो लोग आईटीआई किए हैं उनका हाई स्कूल में कम से कम 50% अंक होना चाहिए और आईटीआई में दोस्तों बस वो पास होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं क्राइटेरिया दिया गया कि आपका आईटीआई में भी 50% अंक होना चाहिए। अगर आपका आईटीआई में 50% अंक से कम नंबर है तब भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं और आपका हो जाएगा। अगर आईटीआई में आपका 90% है तो आराम से हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे उन्हीं लोग को वही लोग फॉर्म अप्लाई करें
जो कम से कम 85 प्लस हैं, 85 प्लस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हाई स्कूल का जो अंक होता है ना, उसके आधार पर यहाँ पे मेरिट तैयार की जाती है। यहाँ पे जो नियम होता है हर एक जोन में कि 50% अंक आपका ITI से लिया जाएगा और 50% आपका क्लास 10 से लिया जाएगा, वो नियम यहाँ पर दोस्तों नहीं है। और दोस्तों नीचे यहाँ पे दिया गया है कम से कम नॉन ITI वाले सीटों के लिए उम्र उम्र एज के लिए यहाँ पे बताया गया है। नॉन ITI सीटों के लिए कम से कम आपका उम्र 15 वर्ष होना चाहिए और अधिक से 22 वर्ष होना चाहिए। बाकी दोस्तों आपका जो रिलैक्सेशन है आपका कैटेगरी के हिसाब से वो भी मिल जाएगा। और बाकी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ITI वाले सीटों के लिए कम से कम आपका एज जो है 15 वर्ष होना चाहिए, अधिक से अधिक 24 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ष अधिक दिया जा रहा है जो ITI किए हैं। और बाकी दोस्तों आपका जो कैटेगरी होती है उसके हिसाब से आपका यहाँ पे छूट मिल जाएगा। जैसे आप अगर OBC में आते हो, अगर आप OBC में आते हो तो आपको 3 वर्ष की छूट, अगर आप अनुसूचित जनजाति में आते हो तो आपको 5 वर्ष की छूट, अगर आप दिव्यांग हो अगर आप UR में आते हो तो 10 वर्ष की, अगर आप दिव्यांग हो SC ST में आते हो तो आप 15 वर्ष की छूट मिल जाएगी, अगर आप दिव्यांग हो आप OBC में आते हो तो आपको 13 वर्ष की छूट यहाँ पे दे दी जाएगी, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 10 वर्ष की यहाँ पे छूट बताई गई है, 10 वर्ष की छूट मिल जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने के लिए है कि जो दोस्तों 1 वर्ष की ट्रेड, जैसे आप लोग यहाँ पे बताया गया कि वेल्डर और कारपेंटर, जो वेल्डर और कारपेंटर के बच्चे हैं उनके लिए 15 से 22 वर्ष होना चाहिए, कम से कम उम्र 15 होना चाहिए और अधिक से अधिक 22 वर्ष होना चाहिए। और आपको बाकी ये जो आपका ये क्राइटेरिया छूट वाला है ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये लगभग सेम ही है। और दोस्तों ये यहाँ पे दिव्यांग के बारे में बताया गया है 6ठे नंबर पे, आप देख सकते हो यहाँ पे दिव्यांग मतलब अगर आप फिटर, अगर दिव्यांग हो, अगर आपका विकलांग हो तो यहाँ पे बताया गया कि क्या विकलांगता होना चाहिए आपका कारपेंटर में, फिटर में, पेंटर में, मशीनिस्ट में, वेल्डर में। तो दोस्तों और नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या बताया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं चयन प्रक्रिया। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया दिया गया है। चयन प्रक्रिया में आपका बताया गया है कि आपका जो मैट्रिक नॉन ITI और ITI वाले दोनों लोग का सेम तरह से यहाँ पे बनने वाला है। जो लोग ITI की है उनका ITI का यहाँ पे कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे बता दिया गया है कि ITI का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। आपका जो हाई स्कूल का मार्कशीट है उसके हिसाब से आपका मेरिट यहाँ पे तैयार किया जाएगा, और जो हाई नॉन ITI वाले हैं उनका भी उसी सेम प्रकार तैयार किया जाएगा। प्रशिक्षण का अवधि दोस्तों इसमें यह है कि जो ITI किए हैं उनको 1 वर्ष की प्रशिक्षण दी जाएगी, और जो लोग ITI नहीं किए हैं उनको 2 वर्ष की प्रशिक्षण दी जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का NCVT और SCVT दोनों वाले स्टेट वाले भी और नेशनल वाले भी जो हैं वो भी दोनों यहाँ पे मतलब एलिजिबल हैं। आप दोनों यहाँ पे भर सकते हो। कई जगह दोस्तों ये नहीं होते हैं। आवेदन करने के संबंध में यहाँ पे दोस्तों कुछ बताया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों। और आपको बता देना चाहते हैं कि दोस्तों जो OBC और जो UR वाले हैं उनका फ़ीस लगेगा, और बाकी जो SC ST आते हैं उन लोगों का फ़ीस नहीं लगेगा। बाकी आपका जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप यहाँ पे भुगतान कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों नीचे आप लोगों को बता देना चाहते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपका 25 तारीख है, 25/11/2023 तक है। और दोस्तों दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए आप लोगों को 2-3 दिन का और टाइम मिल जाता है। तो दोस्तों आप आराम से भर लीजिए फार्म दोस्तों। लेकिन बीच में आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपका 85 प्लस दोस्तों, अगर आपका यहाँ पे 85 प्लस अगर बन रहा है हाई स्कूल में तभी फार्म भरना, नहीं तो दोस्तों यहाँ पे मत भरना, क्योंकि दोस्तों आपका नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरिट जाता है। तो दोस्तों अब आइए और नीचे देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है आपका किस प्रकार कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। हाई स्कूल का यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले हैं आपका। यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा, हाई स्कूल का हो गया, ITI का हो गया, ST ST OBC हो तो भारत सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो फॉर्मेट होता है उसमें आपका वो जात प्रमाण पत्र लगेगा, और दिव्यांग वाला अगर दिव्यांग हो तो दिव्यांग सर्टिफिकेट लगेगा। तो दोस्तों यही सब है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।